गुड मॉर्निंग भाई सभी को। तो भाई आज आपका स्वागत है दोबारा से एक नई वीडियो में। मेरे को पता है मैं बहुत ही लेट वीडियो बना रहा हूँ, करीब 4-5 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। उसके पीछे भी एक रीज़न है भाई, मेरी लाइफ में पिछले 3-4 दिनों से कुछ डामाडोल चल रहा था। डामाडोल की ये कि मेरे को थोड़ा कॉलेज चेंज कराने की प्रॉब्लम है, तो मैंने एजेंट वगैरह से बात की थी। तो अभी उसने जैसे अभी मेरे कॉलेज का वो तो गया चेंज, मेरे पास दूसरे कॉलेज का लसाल कॉलेज है एक, उसको ऑफ़र लेटर भी आ गया है। तो उसमें मेरे को कॉलेज से मेल आई थी, मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और दिन के दिन मेरे पास ऑफ़र लेटर आ गया। और आज मैंने जो है फ़ीस भी भर दिया कॉलेज की। फ़ीस भरने के बाद अब मैं देख रहा हूँ मेरे को कितने दिन में लेटर ऑफ एनरोलमेंट आ जाएगा। लेटर ऑफ एनरोलमेंट आते ही भाई मेरा एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। फिर अभी मेरे को लसाल कॉलेज में 2 साल पढ़ने के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। एक तो मेरी टेंशन ये ख़त्म ही हो जाएगी। तो आज जो है मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा कनाडा से रिलेटेड कि कनाडा में आना चाहिए या नहीं। भाई ये मेरे ख्याल से तो अपनी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। अभी जो हम यहाँ पे हैं वो तो आपको यही बोलेंगे कनाडा में मत आओ, क्योंकि वही चक्कर है कि 20,000 GIC और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है भाई, जैसे कि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। घरों में बंदे को रहने के लिए घर नहीं मिलते। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, काम नहीं मिलता। मेरे को भी 3 महीने हो गए, अभी तक कोई काम नहीं मिला है। तो कनाडा आना इस टाइम वर्थ नहीं है। इसके मैं आपको एग्जांपल आगे दूंगा वीडियो में, आप पूरी वीडियो देखना। इसमें आपको बताऊंगा कि हाउसिंग वगैरह कितनी है और पे रेट वगैरह कितना है, पे रेट कितने सालों से बदा नहीं है, और भी बहुत कुछ। मौसम जो हवा है बिल्कुल बारिश बारिश का हो रखा है, सब सुबह से ही ऐसा मौसम है। और इस चक्कर में मैं आज कहीं गया नहीं। डाउनटाउन में भी सुबह 9 से आज रात मतलब 2-3 बजे तक 15-16 घंटे की बारिश है। तो इस चक्कर में मैं गया ही नहीं, क्योंकि एक तो मेरे पास रेन कोट नहीं है और दूसरा रीज़न ये भी है कि भाई मैंने अपनी साइकिल जो है वो वापस कर दिया है। साइकिल मैंने इसलिए वापस की क्योंकि भाई उसकी जो है बैटरी ड्रेन होने लगी थी, उसकी बैटरी बहुत ही ज़्यादा ही कम चलने लगी थी। तो इस चक्कर में मैंने वापस कर दी। बिना कुछ और टाइम वेस्ट करे मैं आपको बताता हूँ कि कनाडा क्यों नहीं आना चाहिए। इसके मेन मैं आपको 2-3 रीज़न बताऊँगा, जिससे आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा कि कनाडा क्यों नहीं आना चाहिए। सबसे पहला रीज़न तो भाई देखो यही है, हाउसिंग का। आप अगर आते हो तो सारे यही सोचते हैं कि मैं अपने दोस्त वगैरह के पास रह लूँगा। तो भाई एक पूछ के आ करो सबसे कि भाई अगर तू अपने पास ही रख लेगा तो ही आऊँ, क्योंकि यहाँ पे जो हाउसिंग है उसके बेसिक रेंट जो है 450 से लेके 500-700 तक के आपको रूम 1 महीने के रेंट पे मिलता है। और आपको जैसे आप सोच रहे होगे कि बिल्कुल ही एक अलग बैचलर सूट ले लेंगे, तो भाई आपको कमरा देने के लिए वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। और आप जैसे आप नए नए होते हैं तो अपना क्रेडिट स्कोर वगैरह कुछ होता ही नहीं। तो इस चक्कर में रूम मिलना भी बहुत मुश्किल है। हमें भी जैसे रूम लिया था तो हमें 4 जनों को ये पड़ा है $2,000 पर मंथ के। तो हम एक जना $500 रेंट पे करते हैं। भाई महंगाई का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक एवरेज घर की जो कीमत है यहाँ सरी में, तो वो है करीब 1.2 मिलियन से लेके 1.7 मिलियन तक। मतलब कि 12 से 17 लाख डॉलर तक का एक घर है जो एवरेज है। जिस घर में हम रहते हैं इसका ओनर भी 7,800 मॉर्गेज पे करता है एक मंथ की। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि घर कितने महंगे हो रखे हैं। तो 5-7 साल में एक बंदा जो सोच रहा है कि PRO के घर ले ले, तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक बंदा तो नहीं ले सकता, 2 या 3 बंदे मिलकर ले तो बात अलग है। ये शरीर की तो छोड़ो, मैंने कहीं पढ़ा था कि वैनकूवर में एक एवरेज घर की जो कीमत है वो है अराउंड $2.1 मिलियन। भाई इंडिया के हिसाब लगा लो 2.1 मिलियन डॉलर कितने होंगे। तो एक बार तो यही लगता है कि अमीरियत कनाडा में बहुत है, लेकिन भाई ये दूसरों के लिए ही है, अपने लिए कोई अमीरियत नहीं है। अपना तो वही 2-3 हज़ार महीने का बनता है, उसमें हमको अपना गुजारा करना होता है जितना आप स्टूडेंट लाइफ पे हैं। दूसरा जो सबसे मेन रीज़न है भाई और जो सबसे कॉमन है वो है जॉब। तो आपको जैसे पता ही होगा, वो आपके भी जो कोई रिलेटिव वगैरह कनाडा में जाता है तो उनको करीब 3 से 4 महीने लग ही जाते हैं जॉब मिलने के लिए। तो ये अभी जो है ये बहुत ही कॉमन बात हो गया है यहाँ पे कनाडा में। तो इसका चक्कर यही है कि भाई
इसके दो मेन तो 2-3 रीज़न है। पहला कि ये कि एक बंदा जो है वो एक काम से सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि पे बहुत कम होती है। तो वो एक बंदा जो है 2-2 3-3 काम करता है अपनी लिविंग निकालने के लिए। पे रेट जो अभी जो चल रहा है नॉर्मल गवर्नमेंट के हिसाब से वो है $17 पर आवर। लेकिन वही है ना, टैक्स वगैरह काट के $14-15 एक आवर की हमको पे मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे हम सोचते हैं कि कैश वगैरह भी काम कर लेंगे, तो कैश के रेट बताता हूँ भाई। मैंने एक पेंट वाले से बात की थी, तो उसने मेरे को ऑफ़र किया था कि $10 एक घंटे के दूंगा कैश पे। और ये यही बात यही रेस्टोरेंट वगैरह की, रेस्टोरेंट में आपको $12 मिलेंगे, 12 से 13 मैक्सिमम, 13 से ज़्यादा कोई नहीं देगा किसी रेस्टोरेंट में अगर आप कैश पे काम करोगे। और इस चक्कर कैश पे करने के चक्कर में आपको भाई वो शिफ्ट देंगे मुश्किल वाली, जैसे कि रात 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक। इसमें आपका सारा एक तो रूटीन ख़राब हो जाएगा। और पे का भी थोड़ा हिसाब होता है भाई। अभी जैसे है एक मेरा नॉन, वो काम करता, तो भाई उसकी पे जो है, मैं रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूँगा, उसकी पे जो है वो बहुत ही लेट पे करते हैं। जैसे 15 तारीख को पे आती है, लेकिन उसको 20-22 के करीब जाके वो पे देते हैं। तो भाई अभी सबका सवाल होगा कि जॉब ढूंढे कैसे। तो जैसे कि सारे यही सोचते हैं कि भाई इंडीड वगैरह पे अप्लाई कर लेंगे। तो इंडीड वगैरह से मैं सच्ची बताता हूँ कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इंडीड जो है मेरे जितना मेरे को समझ में आया, वो एक ऑटोमेटिव वेबसाइट है। वो जैसे भी कोई कंपनी जॉब पोस्ट करेगी तो आपको अपने आप मैसेज भेजेगी कि आपकी प्रोफाइल देखी हमने और आपको अगर जॉब चाहिए तो हमको एक क्विक मैसेज सेंड कर दो। तो उससे कुछ नहीं होगा। तो भाई उससे अच्छा है 3-4 वेबसाइट है, जैसे क्रैक लिस्ट होगी और कीजीजी। इन दोनों वेबसाइट पे आप ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो और ये मोस्ट ट्रस्टेड भी है। और जितना मेरे को पता लगेगा मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और जो है 1-2 मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे इंस्टाग्राम पेजेस के भी ऐड कर देता हूँ। तो ये जो है भाई, ये भी जॉब वगैरह हाउसेस के पोस्ट करते रहते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। जो है भाई बारिश आनी स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं जा रहा हूँ घर के अंदर। बाकी बातें अंदर जाके करेंगे। और तीसरा रीज़न जो आपके घर के अंदर जाके बताते हैं। तो तीसरा रीज़न जो है भाई वो बहुत ही कॉमन है, मतलब वही है कि लिविंग एक्सपेंस। तो फ़िलहाल कनाडा में जो लिविंग एक्सपेंस है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देता हूँ, आपको अपने आप पता लग जाएगा कितने इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो आप देख ही सकते हो करीब 4.7% के करीब जो है ग्रोसरीज़ पे इंक्रीज़ हो चुका है, रेंट बढ़ चुके हैं। तो अभी मैं जैसे खुद ही बताता हूँ कि मैं जो था अभी 2 महीने पहले ही वहाँ पे हम थे, तो मैं 450 रेंट पे करता था। और ऐसे हमने शिफ्ट किया तो मैं 500 रेंट पे कर रहा हूँ। तो रेंट का जो हिसाब आप लगा सकते हो, पे जो है वो मैंने बता ही दिया, बिल्कुल मिनिमम के हिसाब से मिलती है। कैश पे आपका काम चलने का नहीं। और चीज़ भाई जो मेरे को अभी मैंने सर्च करके देखी है, तो करीब 1990 से लेके अभी तक जो है वेज वो इंक्रीज़ नहीं हुई है। कुछ हुई है 2 पॉइंट कुछ %। लेकिन आप हिसाब लगाओ, मिनिमम वेज जो थी पहले 15 मिलती थी, अभी कुछ ही इंक्रीज़ हुई है, तो मतलब अभी 17 मिल रही है। लेकिन 17 में अपना गुजारा होता ही नहीं भाई, मिनिमम वेज के हिसाब से। अगर वही रेंट का हिसाब लगाए तो रेंट भी साथ के साथ बढ़ गया है, ग्रोसरी के खर्चे भी बढ़ गए हैं। बात सारी एक ही बराबर हो जाती है। बल्कि फिर भी वेज के हिसाब से देखें तो भाई वेज नहीं बढ़ रही, और सारे खर्चे जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं डे बाय डे। और एक और चीज़ है कि ग्रोसरीज वगैरह जैसे लेने जाते हैं, हर एक स्टोर का अपना अलग रेट होता है। अगर आप कैनेडियन स्टोर से लेंगे उसका रेट अलग मिलेगा, और अगर आप सेव ऑन फूड से लेंगे उसका रेट आपको अलग मिलेगा। तो अपने हिसाब से आप अलग अलग स्टोर पे देख सकते हो, जिस पे आपको अपने हिसाब से लगे कि मेरे को ये सस्ता पड़ रहा है, तो आप उस हिसाब से ले लो। बाकी मैं तो ज़्यादा ग्रोसरी वगैरह करता नहीं हूँ, हमारा जो है शेयरिंग में चलता है। मेरे रूममेट जो है ये ग्रोसरी ले आते हैं और मैं इनको पे कर देता हूँ। मेरा तो कुछ ऐसा हिसाब किताब चल रहा है, जो कि ठीक भी है भाई, मेरा टाइम भी बचता है ग्रोसरी लाने में। बाकी भाई एक चीज़ तो है कि हर एक चीज़ के पॉजिटिव साइड भी होते हैं। पॉजिटिव साइड यही है कि भाई यहाँ पे थोड़ा जल्दी प्यार हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया और यूके। तो सबका अपना अपना हिसाब है। तो पॉजिटिव की मैं एक अलग वीडियो बना के डाल दूँगा, आप अपने देख लेना, फिर उस हिसाब से आप जज कर लेना कि मेरे को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए।
क्योंकि सबकी, जैसे मैंने पहले बोला था, अपनी मेंटालिटी है। मेरी तो भाई यही सलाह है, अपना अगर कोई जान बचाने का हो और गारंटी देता हो कि भाई जॉब दिला दूँगा तो ही आना भाई, वरना स्ट्रगल बहुत है शुरू शुरू में। आपको ढूंढने में ही 4 से 5 महीने लग जाएंगे और उसमें ही आपका जितना आप लेके आओगे $1000-2000 वो सारा लग जाएगा, आपकी GIC भी लग जाएगी। वह ज़्यादा कुछ था नहीं वीडियो में, जो मेरे को पता था मैंने सब कुछ आपको बता दिया रिलेटेड टू ड्रॉबैक्स ऑफ कनाडा। तो आगे जो कुछ भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। बस अब के लिए इस वीडियो में इतना ही। इतना सब, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी लाइफ को कम्प्लीटली एंजॉय करिए। स्टे पॉजिटिव। अब के लिए गुड बाय, थैंक यू।